हाँ जी, तो नमस्कार सभी भाइयों को, बहनों को और हमारे जितने भी टीचर जन देख रहे हैं सभी को नमस्कार। तो स्वागत है मेरे चैनल मैग्नेट क्वेश्चंस पे आप लोगों का। और आज का टॉपिक है कि क्या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है वो रेनबो फॉर्मेशन में होता है या नहीं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर इन रेनबो फॉर्मेशन। तो जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि ये देखिए हम लोग का ये सन है। सन से हम लोग का मान लीजिए यहाँ से रे आता है, ये हम लोग का वाटर ड्रॉपलेट है जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ से मान लीजिए आपका रे ऑफ लाइट आ रहा है, यहाँ से जा रहा है, ये आपका नॉर्मल है। और यहाँ से जा रहा है, यहाँ से रिफ्रैक्ट हो रहा है, यहाँ से ये आपका एंगल आई हो जाएगा, यहाँ आपका एंगल आर हो जाएगा। यहाँ से आपका जा रहा है रे, और क्योंकि यहाँ पे रेयर मीडियम है बाहर और यहाँ पे डेंसर मीडियम है, तो आप लोग हम सभी जानते हैं कि जब भी रेयर टू डेंसर कोई भी लाइट रे जाता है तो वो आपका टुवार्ड्स नॉर्मल बेंड होता है। तो आपका जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि टुवार्ड्स नॉर्मल यहाँ पे बेंड हुआ है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से आपका रे जा रहा है, यहाँ से आपका यहाँ गया, फिर यहाँ से आपका फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होके यहाँ से आया, और यहाँ पे ह्यूमन आदमी जो भी खड़ा होगा, आदमी इंसान, उसको हम लोग को रेनबो फॉर्मेशन यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, तो ऐसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एक मिनट हम आपको एक चीज़ समझाते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते किसको हैं? तो सबसे पहले आपको इसको समझने से पहले समझना होगा कि क्रिटिकल एंगल किसको कहते हैं। ठीक है, तो क्रिटिकल एंगल को समझाने के लिए मैं आपको एक मिनट, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे आपका एक ये है आपका इधर रेयर मीडियम, ये है आपका इधर डेंसर मीडियम। ठीक है, अब यहाँ से आपका एक राइट ले जा रहा है, यहाँ से आपका जब रेयर से डेंसर जाएगा तो आपका टुवार्ड्स मूव होगा, यहाँ पे आपका ऐसे आ गया। ठीक है, अब आप ये डायग्राम को देख लिया, आपको समझ में आ गया होगा। अब आप देखिए ये वाला डायग्राम, फिर हल्का सा अगर रे को जो है ना, ये वाला रे, इसको हम इधर मूव किए, इधर मूव किए, तो ये जो राइट रे भी तो थोड़ा सा इधर मूव होगा, हल्का सा, क्योंकि इधर मूव हो रहा है ऊपर, तो ये भी इधर मूव होगा। ये इधर मूव होगा तो ये हल्का सा इधर मूव होगा। ठीक है, तो ये देखिए आपको इधर मूव हो गया। और आप ये देखिए, इसको हम थोड़ा सा और इधर कर दिए तो आपको इधर थोड़ा सा और मूव हो गया। और ऐसे ही करते करते एक ऐसा टाइम आएगा जब आपको ये जो इंसिडेंट है, आपका जो ये जो इंसिडेंट है, मतलब जब ये आपका ये जो लाइन है ना, इसके जब इक्वल हो जाएगा और यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा, तो आपको इसको हम बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। यहाँ पे जो एंगल बनेगा ना, यहाँ ये वाला आई, ये नहीं, ये तो आर, ये तो आपका 90 डिग्री हो जाएगा। ये जब भी 90 डिग्री होगा ना, तो ये जो आपका एंगल होगा आई, इसको हम लोग क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हम लोग किसको कहते हैं? जब यहाँ पे आपको सीधा लाइन जा रहा है ना, आप थोड़ा सा और ऊपर कर दीजिएगा, मान लीजिए यहाँ से जाएगा तो और इधर हो जाएगा, फिर यहाँ जाएगा तो फिर और इधर हो जाएगा। ऐसे करते करते जब उधर पास ही नहीं होगा, एक भी पास नहीं होगा, तो इधर मूव हो जाएगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एक और आपका क्राइटेरिया होता है कि देखिए, जब भी आपको जो एंगल है ना आर, कम से कम इसको या तो इक्वल टू होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से, या तो आपको इसको मतलब ज्यादा होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से, तभी आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ पे होगा। लेकिन आपका यहाँ पे तो ज्यादा नहीं हो रहा है क्रिटिकल एंगल से। क्रिटिकल एंगल मैंने आपको भी समझाया ना, यहाँ पे इसको क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, ये वाला 90 डिग्री यहाँ पे फॉर्म होगा, यहाँ पे इसको क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। तो जब आर कम से कम, जब भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, तो ये जो आर है, आर या तो इक्वल टू होना चाहिए, या तो इक्वल टू होगा या फिर आपका मोर देन क्रिटिकल एंगल होगा, मतलब क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा ना, तभी आपको यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो एंगल आर है हम लोग का, तो वो तो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है ही नहीं, तो यहाँ पे इसलिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा, ये पॉइंट है। तो आप, आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, रेनबो फॉर्मेशन कैसे होता है, और इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होता है। ये जो है ना आपका क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन टर्म 1 बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं मारिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।